हमारा मामला है, धर्म का मामला, इसके अंदर क्या लेना देना है? ये कोई वोट मांगने का सब्जेक्ट है क्या? लेकिन पता नहीं कोई मार्केटिंग कर लेते, बोल बड़ा का बूमड़ा बिक जाए ना, बोल बड़ा का क्यों पिड़ा रह जाए। और ये बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी है, फरोड लोगों की पार्टी, सारे के सारे झूठे पाखंड इनके पास, कोई काम नाम की चीज नहीं इनके पास। तो और फिर भी मोदी कर लेते हैं और मार्केटिंग कर लेते हैं। क्या आज से 25 साल पहले तक हमारी काटली नदी के अंदर जेठ बैसाख के महीने में भी ठोकर मारते थे तो पानी आ जाता था। और ये सभी जो 40 साल के, 35 साल के, 50-60 साल के जितने भी वो है, उन सबको पता भी इस बात कि पानी के मामले में हमारे ये सोचते थे कि पानी से सस्ता क्या होगा। और आज स्थिति है कि इस हमारे हजार 1500 फुट पानी बोरिंग कराने के बाद भी पानी नहीं आया, समस्या हो गई। खेती तो दूर, पीने के पानी की नौबत आ गई। और जब आज से 60 साल पहले सर्वे हुआ था तो इस पूरी शेखावाटी में ये हमारा काटली नदी का एरिया जोधपुरा से लेके और ये आपका गडला गगराना तक पानी के अंदर सबसे ज्यादा, पानी के अंदर रिच, सबसे ज्यादा धनवान हम थे। और उसी सर्वे से कोपर हमारा पानी लेके गया। 50 साल तक पानी ले जाने के बाद हम पानी के मामले में बिल्कुल हमारी स्थिति खराब हो गई। खेती तो अलग बात। तो मैं कहना चाह रहा हूँ इसी बात को ध्यान में रख के और हमारी माता और बहनें और हमारे गरीब से गरीब परिवार, बीपीएल परिवार, नरेगा में काम करने वाले लोग भी 500-500 रुपए, 450 रुपए, 500-500 रुपए में टैंकर मोल गिरवा रहे हैं। और ये स्थिति कि एक महीने के अंदर 4 टैंकर, जिसके घर में गाय भैंस है, बकरी है, तो उनको पानी पिलाता है। तो महीने में 4 टैंकर है तो 2000 रुपए तो सिर्फ पानी के चले जाते हैं महीने। और उसके बाद में इसी बात को ध्यान में रख के राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब से बार प्रयास करने के बाद आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है आप लोगों को कि हमने इस उदयपुर वाटी की पीने के पानी की 100 साल की जो समस्या थी, आने वाले 100 साल तक के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए, समाधान करने में मैं आप लोगों के सहयोग से उसमें सफल हुआ। और कुंभाराम योजना का 850 करोड़ रुपए, 8.5 अरब रुपए इस उदयपुर वाटी के लिए, अकेले पानी के लिए, कोई कल्पना नहीं कर, लगभग 25 किलोमीटर पाइपलाइन जो आपके हर ढाणे तक पहुंचेगी, जिसके अंदर लगभग 7 किलोमीटर राजनी लाइन, बड़ी लाइन, और इसमें ट्यूबवेल होंगे, टंकी बनेंगी, गांव में और बड़ी टंकियां बनेंगी। एक टैंक गुड़ा में, इतना ही बड़ा टैंक गुड्डा में, और इतना ही 22.5 लाख लीटर का टैंक है उदयपुर वाटी में। और प्रतिदिन 3 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन। हर व्यक्ति जो हमारे आज एक साल का बच्चा है उसके लिए भी 55 लीटर पानी, 5 लाख की पॉपुलेशन के हिसाब से लगभग 3 करोड़ लीटर पानी जो इस उदयपुर वाटी में हर व्यक्ति को रोज सप्लाई में बताया कि हमारी उदयपुर वाटी एक बैकवर्ड क्षेत्र माना जाता था विकास के अंदर। हमारे यहाँ न तो कोई स्वास्थ्य की योजनाएं थी। आप जानकारी कर लीजिए, गांव में जब भी चुनाव में आया, चुनाव का तो अभी तक 730 दिन पड़े हैं, 730 दिन बाद में होगा चुनाव, और 730 रात। तो अभी ये तो कोरोना का
कोरोना काल आ गया, 1.5 साल उसमें निकल गया, बीच में 1 साल तो वैसे भी चुनाव में निकल जाता, सरपंच का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, पंचायत समिति का अलग चुनाव, MP लड़कियों की सरकारी कॉलेज हमारे 8 गांव बेल्ट के अंदर हम हुए, इसका कराना गांव में आया, जब भी कमजोरी में आया। और इस गांव में आने के बाद में वाल्मीकि समाज से लेके ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के बड़े और छोटे भाइयों ने मुझे यहाँ तक 750 IAS और IPS अधिकारी है राजस्थान के अंदर। आप किसी के पास कहीं भी कोई भी राजस्थान की धरती पर आपको या आपके रिश्तेदार को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप आ जाना। कभी विधायक तो फिर भी किसी पार्टी को होता, मंत्री की कोई पार्टी नहीं होती, राज का कभी दरवाजा बंद नहीं होता। 24 घंटे में मेरी यात्रा 28,000 वोटों से शुरू की थी, फिर दूसरे चुनाव में मेरे 47,000 वोट आए, तीसरे में मेरे MLA MP हो, प्रधान प्रमुख हो, सरपंच पंच हो, मुख्य CM मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, सबको पैदा करने का काम जनता का। और ये जो ताकत है, ये ताकत आज मेरे अंदर है। मैं तो 8 करोड़ जनता के बीच में खड़ा था, 8 करोड़ के बीच में कोई भी कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो आपने मुझे 8 करोड़ से उठा के 200 के अंदर पहुंचा दिया, और 200 में से आपके आशीर्वाद से मैं 30 में आ गया। ये सारा किसी ने किया। हमारी जो पहचान है वो हमारे माता पिता से, जाति से, समाज से नहीं है, ये हमारी पहचान आप लोगों से है। मैं उदयपुरवाटी का विधायक हूँ, ये मेरी पहचान है। सीसराम ककराना का सरपंच रहा, ये इनकी पहचान है। सुरेश मीणा किशोरपुरा का सरपंच रहा, इनकी पहचान है। ख्याली जी गटीला यहाँ के पंचायत समिति सदस्य रही, ये पहचान है। सुबोध सैनी यहाँ, ये पहचान है। एक आदमी के इस लोकतंत्र के अंदर 6 बेटे होते हैं, बेटे 6। एक आदमी पंच को, सरपंच को, प्रधान प्रमुख, MLA MP सबको पैदा आप ही करते हो। जिसके 6 बेटे हो, बेटी हो और कुर्सी पर बैठे हो, और उस माँ बाप गरीब के साथ अन्याय हो, उनमें से कोई मदद करने के लिए ना आए, इसका मतलब उसके बच्चे नालायक है। किसी के साथ अन्याय तो उनमें से किसी न किसी एक, कम से कम मोबाइल में एक बटन ऐसा होना चाहिए जिस बटन को दबाने से कलेक्टर भी आपके साथ पटवारी की तरह व्यवहार करे, अच्छा। और यदि वो बटन नहीं है तो सिपाही भी SP बन जाता है। मेरा आपसे निवेदन है, देखिए आदमी की नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। और आप सब लोगों से एक ही है, चाहे कोई विकास के काम के अंदर, मेरा कंपटीशन उदयपुरवाटी के नेताओं से नहीं, विकास के अंदर मेरा कंपटीशन झुंझुनू के नेता, झुंझुनू के जो लीडर है, नवलगढ़ के अंदर कुंभाराम लिफ्ट को पहुंचने के अंदर, नीम का थाना में पहुंचने के अंदर, खंडेला में पहुंचने के लिए बरसों लग जाएंगे। ये हमारा कंपटीशन जनपद होता है, उसका काम है जनता की सेवा करना। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जब राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। ये ठेकेदार सड़कों के शुभकर्ण चौधरी ठेकेदार ने 18 महीने का टाइम था सड़क का। खाली तेरे को पता टाइम पीरियड में सड़क पूरी नहीं हो तो क्या होता है, ब्लैक लिस्ट या पेनल्टी। लेकिन अपने पावर का यूज करके 40 महीने हो गए, सड़क को नहीं बनाया। आज भी लोग परेशान हो रहे, 40 महीने हो गए, 18 से 36, 36 से 4 महीने ऊपर। कहता मेरी सड़क मेरी थोड़ी है। अरे तेरा बेटा है तो तेरे बेटा रिश्तेदार थोड़ी होता है। बोले मेरे रिश्तेदार, भाई रिश्तेदार थोड़ी होता है। आज ये सड़कें, ये जनता, मुझे एक बात बताइए, जिस व्यक्ति की उम्र 80 साल है और उसके जीवन काल के अंदर सड़कें खराब है, वो दुनिया के अंदर 5 साल तक, 4 साल तक सड़कें खराब नहीं चला गया, तो उसको सुविधा कहां मिली? हमारे निकम्मेपन से। आज आप जाके देखिए, गुड़ा के अंदर, खो के अंदर, मणिकसा, सडवाना, जहाज, मावता, ताल तक सड़क का क्या हाल है? आपके ककरना तरफ सड़क का क्या हाल है? बनाई नहीं, पैसे आने के बाद नहीं बनाई। लड़ाई कर करके डामर गिरवा रहा हूं, लड़ाई करके भी काम कराना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि जो हो ऐसे, तो ठेकेदार को हम, ठेकेदार तो अलग बात है, जनप्रतिनिधि जो यहाँ विधायक रहे उनके रिजल्ट है बुझ लेना। ये काम करने का भाव होता है। ये लोग सेवा करने के लिए थोड़ी आए थे, राज करने के लिए आए थे।
मैं आपको बताना चाह रहा हूं, किया हुआ कर्म, मेरे गुरु ने कहा है, किया हुआ कर्म वो भुगतना पड़ेगा। अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और कर्म बुरा करोगे तो निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से। दुनिया में कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। किसी की भी चलते रास्ते चलते मदद करो, निश्चित रूप कभी न कभी आपको मिलेगा उसका फल। और मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, हमारे पास पार्टियां नहीं थी, हमारे पास कोई बड़ी जाति का वेश नहीं था। जिन लोगों के साथ चुनाव में लड़ता हूं उनके समाज के वोट 60-60, 70-70 हजार वोट, बड़ी बड़ी पार्टियां उनके पास। उसके बावजूद छोटे छोटे समाज, छोटे छोटे, उसके बाद 3-3 चुनाव जीतना कोई साधारण बात नहीं है। ये सारा आप लोगों के आशीर्वाद का फल है। राजेंद्र गुड्डा तो कुछ नहीं था, मैं तो हर बार इस पीपल के पेड़ के नीचे आया। अरे पीपल पता नहीं क्या आशीर्वाद मिला यहाँ से, क्या ये यहाँ की जनता ने जब यहाँ से आया, ईमानदारी की बात है। अरे ये ताकत जो आपने दी है, ये ताकत उधार है, उधार। जब भी आप में कमजोरी आई तो ब्याज के ब्याज लगा के मैं ताकत वापस देने का काम करता हूँ, ब्याज के ब्याज। ईमानदारी की बात आप जानकारी कर लेना। जिस उदयपुर वाले में जितने पट्टे हमने बनवाए, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, मैंने सबसे ज्यादा कैंप मैंने अटेंड की। इस जिले के अंदर शेखावाटी में सबसे ज्यादा विधायकों में कैंप मैंने अटेंड किए, सबसे ज्यादा। और मैंने जाके मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि जो जमीन स्वायत्त थी उसको तो आबादी में करके हमने पट्टा दे दिया, लेकिन जो चरागाह के अंदर जो लोग बैठे हैं बरसों से, 30-30, 40-40, 50-50 गैर मुमकिन पहाड़, उनको पट्टे नहीं मिल रहे। आपने नियम ऐसे बना दिए, कैसे काम होगा? अब वो 50 साल से जो लोग बैठे हैं, 40 साल से बैठे हैं, 30 साल से बैठे हैं, उनका क्या होगा? ईमानदारी की बात कर रहा हूँ प्रमुख साहब। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला लिया कि जो चरागाह और गैर मुमकिन पहाड़ में भी बैठा उनको भी पट्टा दे दिया। बीमारी है, शरीर है, कोई किसी के भी कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा मैच के अंदर जब वो जाए तो उसके परिवार के साथ, चाहे महिला हो, उनके लिए रुकने के लिए मैं अलग व्यवस्था बनाई है, मैंने जेंट्स है उनके लिए अलग व्यवस्था बनाई है। कोई रात को रुके अलग, मैंने बाथरूम बनवा रहा हूँ, सारी व्यवस्था चालू है, 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा। और उसके लिए हमारे क्षेत्र के, हमारे एरिया से कोई भी 100-200 लोग आए, उनके लिए खाने की व्यवस्था है, चाय पीने की व्यवस्था है, उनकी जांच है, उनका इलाज है। हम नेता इसके लिए होता है, माड़ा पहनना, सापा पहनना, ये करना, ये तो इसके लिए थोड़ी। नेता का काम है सेवा करना, जनता की मदद करना। लंगर चलाओ, क्यों आपको बता दो सारी व्यवस्था, फिर यदि जरूरत पड़ेगी तो आपसे मांग लूंगा। जो कुछ मेरे पास है वो तो सब कुछ हमने तो टेम्परेरी इंजेक्शन लगाया, ये 25 गांव पर पंचायतों में व्यवस्था हो जाए। और जो इससे वंचित है उनमें हम अभी भी ट्यूबवेल लगा रहे हैं, टंकियां भी बना रहे हैं, और दूसरी भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और जब तक एडी से लेकर चोटी तक का सारा जोर लगा दूंगा, हम दुनिया में नहीं रहेंगे लेकिन हमारे किए हुए कर्म वो निश्चित रहेंगे। ये तो अवसर आप लोगों ने दिया है, ये अवसर मुझे जो दिया है, ये आप लोगों के आशीर्वाद की। एसपी साहब को आप वाली आवाज में धमका दिया, काम हमारा हो गया। तो मैं कहीं कहते यार ये तो पूरी व्यवस्था बिगड़ रही, मुझे तो यही पता नहीं मेरे पीए कितने। मैं प्रमुख साहब के सामने एक बात करना चाह रहा हूँ, 5 साल बीजेपी के राज में एक आदमी को अधिकार नहीं था कि तहसीलदार को डायरेक्ट फोन कर दे, थानेदार को फोन कर दे, पानी में, बिजली में, पटवारी से भी नहीं कर सकता था। सारे काम एक ही आदमी के थ्रू होते थे। और मैं कहता हूँ, मैंने ये कोशिश की कि एक आदमी के लिए मैं कहूँ ये आदमी तेरे पास आ रहा है, किसी भी अधिकारी को, और दोबारा इस आदमी के लिए मुझे तुम्हें नहीं करना पड़े, काम कर दिया कर भैया। कोई मैंने कहा मंत्री जी थाली बोली में वो फोन कर रहे हैं, आपने बेगार टल रही है, कई बार तो ईमानदारी की बात कही, अधिकारी भेड़ा उड़े बोले साहब सॉरी सॉरी बोल के अमन बेरो को सॉरी मांग रही है, कोई ना कोई गचका दिया। तो ये आपको बताओ जनता का राज है, ये कोई राजा का राज नहीं है, जनता का राज है।
और इसके अंदर जब मैं इस तरीके से रहूंगा तो सरपंच को भी वैसे रहना पड़ेगा, दूसरे अधिकारी को जब जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में रहेगा तो अधिकारियों को भी काम करना चाह रहा हूँ। ईमानदारी की बात है, मैं तो मेरी खाल की जूती बना के भी पहना दूं तो आप लोगों का एहसान नहीं उतार सकता, इतना आप लोगों का मेरे पर ऋण है। और मुझे हकीकत है कि कोई कहता है, कई बार कोई कहता है यार भाई तेरी हाइट बहुत है, भाई तेरी वजह से आ गया, मेरी क्या है, नेता ही का हाइट होती है, नेता की हाइट तो जनता के पीछे होती है। तो इसके अंदर मेरा आप सब, एक आदमी अफसर बन जाता है, कोई थानादार बन जाए, कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, उसमें गांव का कोई रोल नहीं होता, उसके माता पिता का रोल होता है, उसकी खुद का टैलेंट होता है। लेकिन वो अधिकारी बनने के बाद यदि वो भी घमंड रखे, जनता ने उसको नहीं, उसका चुनाव नहीं किया, लेकिन उसका भी घमंड जनता को अच्छा नहीं लगता। मेरा जिन राजाओं ने अच्छे काम किए लोग आज उनका सम्मान करते हैं, वो वोट के राजा नहीं थे। महाराजा गंगा सिंह ने गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर हिमालय का पानी लाके, गंगा का पानी लाके वहां के किसानों की तकदीर बदल दी। तो आज वहां का किसान आज भी उस आदमी का सम्मान चला। आपको बताना चाह रहा ये बोर्ड का काम है, आज एक नहीं। पीपीएम हॉस्पिटल जिसमें आज राजस्थान के कैंसर के पेशेंट जाते हैं, पंजाब हरियाणा कैंसर के पेशेंट जाते हैं, वो महाराजा गंगा सिंह के बेटे के नाम से बना हुआ हॉस्पिटल। उस बेटे को उन्होंने फांसी पर लटकाया था, राजा ने उस बेटे को फांसी पर लटकाया था न्याय के लिए। और दूसरे दिन उसी बेटे के नाम से हॉस्पिटल की नींव रखी थी, पीबीएम हॉस्पिटल। और जब दूसरे दिन नींव रख रहे थे तो राजा की आंखों से आंसू आ रहे थे। तो मंत्री ने पूछा कल तो आपकी आंखें लाल थी और आज आपकी आंखों से पानी आ रहा था। बोले कल फांसी लटकाने वाला एक राजा था और आज नींव जो लगा रहा अपने बेटे के लिए वो एक बाप है। तो ये अच्छे जो लोग हुए, आज हम लोग, हमारे परिवार का आदमी आ जाता है तो हम दूसरा फोन करते हैं, दूसरे के लिए दूसरा फोन करते हैं, जाति क्या, परिवार क्या, ये क्या। आज आप देख सकते यूपी के अंदर एक मंत्री के बेटे ने सरेआम जन किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी और उसने अपने इस्तीफा नहीं दे रहा, बेटा जेल में चला गया, आज भी मार दी और अब सारी रिपोर्टें उसके खिलाफ आ गई। लेकिन भी ये पता नहीं किस तरह की बात है, किस पेट्रोल के दाम कहां चले गए, डीजल के कहां चले गए, गैस के कहां चले गए, हर चीज की महंगाई की हालत क्या हो गई। और फिर भी मोदी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मोदी। अरे यार सारे हिंदू हैं, सारे घर में राम का नाम लेते हैं, कोई भी बढ़िया काम करे तो इसमें राम बढ़ गया, खराब काम करे तो इसका राम निकल गया। ये तो सभी पे है, राम के धनी भी वही बढ़ गए, देश के धनी वो। मैं बता रहा हूँ इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया देश की। आज से 50 साल पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया, जनरल सहित गिरफ्तार हुए, इतना महान कार्य किया। लेकिन वो तो देशभक्त नहीं, देशभक्ति भी इनकी, वंदे मातरम भी इनका, बैरूजी भी इनका, बालाजी भी इनका, राम भी इनका, सब कुछ इनका। अरे ये बोलने की मार्केटिंग के पास है। आप सोच सकते हैं किसानों को किस तरीके से सड़कों पर 14 महीने तक बेशर्मी की तरह कह दिया कि भाई हम ये करेंगे। अरे आपने उस 14 महीने तक किसान सड़क पर पड़ा रहा, 700 किसान उन्हें शहीद हो गए और उसके बाद आप ये उसी के ले लेते, फिर भी लोग पता नहीं। ये कोई धर्म का मामला है। और मनसा माता के अंदर जेब के पैसे 4 करोड़ रुपए मंदिर में लगा दिए, इसके लिए क्या प्रचार करने की जरूरत है, कहां जरूरत है। मोदी ने किया होता बता दो, योगी ने किया होता बता दो, और किसी ने किया होता। जेब में से 4 करोड़ रुपए लगा दिए और 4 करोड़ रुपए और लगेंगे। तो ये हमारा मामला है, धर्म का मामला, इसके अंदर क्या लेना देना है। ये कोई वोट मांगने का सब्जेक्ट है। लेकिन पता नहीं कोई मार्केटिंग कर लेते, बोल बड़ा का बूमड़ा बिक जाए, न बोल बड़ा का गेहूं पिड़ा रह जाए। और ये बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी, फरौड लोगों की पार्टी, सारे के सारे झूठे पाखंड इनके पास, कोई काम नाम की चीज नहीं इनके पास।
और फिर भी मोदी कर लेते हैं और मार्केटिंग कर लेते हैं। क्या काम किया मुझे बताइए। आज महंगाई कहां चलेगी, बेरोजगारी पहली बार, ईमानदारी की बात है, पिछली बार मैं मंत्री था, होमगार्ड डिपार्टमेंट के अंदर लड़कों को लगा दिया मैंने, लोग छोड़ के आ गए, जाना नहीं चाहते थे। आज होमगार्ड में 2500 वैकेंसी, 3 लाख फॉर्म आ गए। बेरोजगारी कहां चलेगी, किस लेवल पे? 31,000 थर्ड ग्रेड के टीचर की भर्ती और 28 लाख फॉर्म आ गए। 5300 पटवारियों की भर्ती और 14 लाख फॉर्म आ गए। बेरोजगारी कहां चलेगी, नौजवानों की क्या हालत है, कोई सुन। और फिर भी मोदी महान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ सब कुछ सारा का सारा किस तरीके से काम करें। लेकिन मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये भाजपा किसी का भला करने वाली पार्टी नहीं है। और ये आप बताइए कहीं इस शेखावाटी के अंदर एक काम किया हो तो बता दो ना। लेकिन वो सारा का सारा टेलीविजन इन्होंने सेट कर रखे हैं, चैनल सारे खरीद रखे हैं, सुबह से शाम तक अखबार वालों का सिस्टम इनका सेट है और उनके अंदर एक ही चीज चलती है, मोबाइल में पता नहीं क्या कर रखा है। पानी की आपकी समस्या का समाधान। मंत्री जी अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या सुनते हुए 2 करोड़ रुपए नहीं, 850 घोषणा की थी, चुनावी घोषणा। तो शिवकर्ण चौधरी ने एक भी कॉलेज नहीं खोली। फिर एक दैनिक भास्कर में जो मंत्री के विधायक रहे हैं उनके एक तरफ है, और मैं तो जय हिंद जय भारत। तो सब छत्तीसवासियों का मेरी ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंगल जी, सुंदर भाई, विधायक का कोई नील काम है। जो पूर्व विधायक ने जो काम कराया, रोड सैंक्शन हमारे भाई ने कराई थी, टेंडर नहीं होने के कारण उनका काम हो गया। पावर हमारे भाई ने कराया था। मैं कह रहा हूँ यहाँ विधायक जी का कोई रुपया नहीं लगा। अगर इस गांव में विकास हुआ है तो सिर्फ हमारे भाई राज से गुड्डा ने कराया है, और ये गांव गुड्डा से अलग कभी नहीं समझते। अभी प्रोग्राम देने का टाइम आ रहा था, ककराना के अंदर में टाइम चाहिए, कम से 3-4 घंटे रुकेंगे, इसलिए अपन थोड़े विलम्ब नहीं तो मंत्री बढ़ती पर स्वागत करने वाले थे। मैं कहा 10-15 मिनट आधे घंटे हमारा टाइम नहीं चलेगा। आपका गाँव है, आपको सब मिलने के इच्छुक हो रहे हैं। आपके माता और बहनों का पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, और ये माता बहने हमारे कहने से देती, इनको वो रान से मतलब नहीं, जिसके भी हम साथ होते हैं हमारी माता बहन उसी को वोट डालती। तो इनके पानी की समस्या माता बहनों को होती है, क्योंकि अपन तो कहते 2 बाल्टी आगे चले जाते हैं, पूरे दिन पानी की माता बहनों को समस्या है। समर्पित है कड़े भी गांव में जो रियाज करोगा वो गांव हर तरह अग्रणी है। आज तक चुनाव है, इस गांव के अंदर आपकी विजय हुई है। ओम जी चावरिया साहब आए, ओम जी चावरिया। सुप्रीटेंडेंट राजेंद्र सिंह जी भी मंच पे बजारे, मनीराम जी गुरु जी भी मंच पे आए। सभी ग्रामीणों जो मंत्री जी का स्वागत करना चाह रहे हैं फटाफट आए, समय कम है, सर्दी का मौसम है, मंत्री जी को भी सुनना है, और भी मेहमान हैं उनको भी सुनना है। हमारे ककराना की परंपरा भी रही है कि मेहमानों का स्वागत में ककराना गांव हमेशा से ही आगे रहा है। सभी बारी बारी से मंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। शीशराम जी के पास में मालाएं हैं। अंत में से आप भी पधारे, भाई अजय सिंह जी गुड्डा भी मंच पे आए, दीवान जी हाथ लगा लेना,